जय हिंद साथियों। तो बेसिकली नई शिक्षा नीति 2020 व सर्व शिक्षा अभियान के तहत सम्मानित शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। ऐसे में इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपने देखा होगा कि सभी जिलों में, जी हां साथियों, सभी जिलों में अभी 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक उनकी जो ट्रेनिंग था उसे कंप्लीट कराया गया है। अब खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पेशली उनकी संख्या को लेकर आदेश दिए गए हैं कि जो पिछली बार समायोजन रद्द हुआ था उसको लेकर वह वर्तमान समय में कितने शिक्षा मित्र इस समय अपने कार्य क्षेत्र में है, यानी कि इस समय सेवाएं दे रहे हैं। और साथ साथ साथियों, इस समायोजन का आगाज कहीं न कहीं इंतजार कर रहे हैं हमारे आंगनबाड़ी एनटीटी अनुदेशक एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मित्र समायोजन आगे के उन अभ्यर्थियों का भी रास्ता प्रशस्त करेगा जो कहीं न कहीं नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी और प्री प्राइमरी में सिलेक्शन किए जाने हैं। तो ऐसे में साथियों ऑफिशियली लेटर पे चलेंगे, वहां से शिक्षा मित्र समायोजन के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होके आने वाली है। जी हाँ साथियों, स्क्रीन पर बिल्कुल ऑफिशियल एक लेटर देख रहे होंगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद का ये जिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह लेटर साथियों थोड़ा सा देरी से, यानी कि 22/2/2022 को निर्गत किया गया था। चूंकि साथियों यह लेटर मुझे थोड़ी सी देरी से रिसीव हुआ है, इसीलिए जानकारी मैं थोड़ा से आप लोगों के साथ लेट से शेयर कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलते हैं, वहाँ से चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अ, पत्रांक एस समस्त खंड शिक्षा अधिकारी नगर ग्रामीण जनपद फर्रुखाबाद। विषय में आप देख रहे होंगे SSA के अंतर्गत वर्ष 2017-18 जनवरी 2018 में कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या के संबंध में। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 21/2022 के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद में माह जनवरी 2018 में कार्यरत शिक्षा मित्रों की वास्तविक संख्या चाही गई है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त माह में आपके विकास क्षेत्र में कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या आज ही निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्म संख्या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समायोजन से पूर्व कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या। दूसरे कॉलम में दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समायोजन निरस्त होने के उपरांत जनवरी 2018 में कार्यरत शिक्षा मित्रों की वास्तविक संख्या। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत समायोजन से पूर्व कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या और बेसिक शिक्षा के अंतर्गत समायोजन निरस्त होने के उपरांत जनवरी 2018 में कार्यरत शिक्षा मित्रों की वास्तविक संख्या। ऐसे में हम सभी को पता है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सबसे पहला प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पे समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उसमें सबसे पहले हमारे सामान्य शिक्षा मित्रों का किया जाएगा। ऐसे में साथियों शिक्षा मित्र में दो कैटेगरी हैं, एक ऐसे जो टेट और सीटेट पास है और एक ऐसे जो टेट सीटेट नहीं पास है। तो इन्हीं के संबंध में स्पेशली फर्रुखाबाद खंड शिक्षा अधिकारी के तत्वाधान में एक लेटर जारी किया गया है कि शिक्षा मित्रों की वास्तविक संख्या आपके जिले में कितनी है, जल्द से जल्द उसे उपलब्ध कराया जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जल्द से जल्द यह प्रक्रिया कंप्लीट कर समायोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा नए सत्र के तहत। और साथियों जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें बड़े फैसले स्पेशली शिक्षा विभाग में को लेकर हो सकते हैं और साथ साथ बजट का भी प्रावधान बनाया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं यह सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे प्राथमिकता प्रदान करते हुए आज ही सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। छत्रपाल वर्मा, प्रभारी सहायक वित्त एवं लेखाकारी SA फर्रुखाबाद, लालजी यादव बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद। तो साथियों स्पेशली ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का ऑफिशियली लेटर है जिसमें ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या पूछी गई है जो कि समायोजन के पहले जो पहला समायोजन रद्द हुआ था उसके बाद इस समय वास्तविक संख्या क्या हो सकती है। इन्हीं चार प्रारूप में इन्हें क्या है कि संख्या को सुनिश्चित कराना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे प्राथमिकता प्रदान करते हुए आज ही सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि समायोजन प्रक्रिया को लेकर कहीं न कहीं साथियों पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं और इसे जल्द से जल्द, जहाँ एक तरफ चुनाव भी हो रहा है वहीं एक तरफ नई शिक्षा नीति के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो समायोजन की प्रक्रिया है और जिसके सबसे मजबूत और पहले चरण में शिक्षा मित्र हमारे आएंगे, उनकी प्रक्रियाएँ कहीं न कहीं प्रारंभ हो चुकी हैं और शासन के द्वारा काफ़ी तेज कामों को कंप्लीट किया जा रहा है। तो साथियों ये रहा और कहीं न कहीं यह एक आधार है आगे जितने भी कैंडिडेट होंगे लगभग हमारी आंगनबाड़ी। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी आंगनबाड़ी हैं वो अभी भी मतलब सेवा दे रही हैं। चूँकि उनके ट्रेनिंग का प्रावधान अभी सरकार नहीं कर पाई है, जल्द ही उनके लिए भी 1 वर्ष का या 6 का कोर्स सरकार लॉन्च करेगी। उसके तहत उन्हें ट्रेनिंग देकर उन्हें प्री प्राइमरी में एक अस्थायी सहायक शिक्षक के रूप में रखा जाएगा। वहीं एनटीटी जो अध्यापिकाएँ हैं वो भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए भी लेटर जारी हो। इसके साथ साथ एनआईएस से डीएलएड हो गए, अनुदेशक हो गए और साथ साथ सरकार की पूरी मंशा है कि
पिछली लगभग जो 2011 की भर्तियां हैं उसके बाद जो वर्षवार नियुक्तियां भी सरकार को करनी है। ऐसे में सब मिला के शिक्षक विभाग में या शिक्षा विभाग में एक बड़ी भर्तियां आ रही हैं। तो चूंकि साथियों सारी योजनाएं केंद्र सरकार की, ऐसे में राज्य में किसी भी सरकार की बनती है, किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, उसमें कोई किसी तरह कोई व्यवधान नहीं आएगा। और केंद्र सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्रों की जो आंकड़ा फर्रुखाबाद खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया है, और कहीं न कहीं पूरे बल के साथ उनकी जो वास्तविक संख्या है समायोजन के पहले व बाद में, और साथ साथ वर्तमान में कितनी संख्या है, इसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाने की सुनिश्चितता को भी बताया गया है। तो बेसिकली साथियों ये रहा कार्यालय, बेसिक शिक्षा कार्यालय फर्रुखाबाद से ऑफिशियल लेटर शिक्षा मित्र समायोजन संख्या, वास्तविक संख्या के संबंध में। आगे इसी तरह आंगनबाड़ी के साथ साथ एनटीटी अनुदेशक, एनआरसी डीलर सभी के लिए इसी तरह लेटर जारी होगा। उनका वास्तविक संख्या ज्ञात कर उन्हें अलग अलग जिला वाइज पोस्टिंग के रूप में चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी लेटर के माध्यम से। बाकी साथियों यहाँ पे एक संशय और बनता है कि समायोजन के तहत क्या किसी तरह का एग्जाम्स वगैरह इंटरव्यू या कुछ लिया जाएगा, तो उसके लिए साथियों अभी ऑफिशियल लेटर नहीं जारी किया गया है। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत ये कहा गया है कि आपका इंटरव्यू प्लस डेमो टेस्ट लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए, चाहे आप शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी अनुदेशक हैं, नास डीएलएड कैंडिडेट हैं, और भी यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही बड़ी भर्तियों का पिटारा उत्तर प्रदेश में खुलने वाला है। तो प्रत्येक जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए, और इस समायोजन प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह का संशय आपके मन में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।